परवरदिगार आलम फरमाता है मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अंफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। और अल्लाह की निशानियों में से ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे जोड़े पैदा किए, तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवियों को पैदा किया, क्यों? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है लेकिन सुकून नहीं मिल रहा। वहां तो किसी भी चीज की कोई भी फिक्र नहीं है, ना वहां तालीम हासिल करने की फिक्र है, ना वहां किसी चीज में टैक्स देने की फिक्र है, ना कमाने की फिक्र है, लेकिन फिर भी सुकून में नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सुकून के लिए हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाया, उनकी बाईं कस्ती। हदीसों का मफहूम यही है, जैसे बाज़ हदीस आती है कि तू औरत को सीधा करने की कोशिश मत कर, इसलिए कि वो टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, तो उसको सीधा करने की कोशिश करेगा तो वो टूट जाएगी। रात बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो हजरत हव्वा को जैसे बाईं पसली से पैदा किया था, इस औरत को कहीं और से भी पैदा कर सकता था, अगर चाहता तो पैर से भी पैदा कर देता। लेकिन आज के बहुत सारे बेवकूफ ऐसे हैं जो अपनी बीवी को पैर की जूती समझते हैं। अगर ये औरत पैर से पैदा हुई होती तो इस औरत को ये आगे नहीं बढ़ने देते, बल्कि इसको पैर की जूती कह कह करके इसको वहीं रखा करते। लेकिन सुनो, इस्लाम ने औरत को पैर की जूती नहीं कहा, बल्कि इस्लाम ने औरत को वकार दिया है, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, इस्लाम ने औरत को वकार दिया है, इज्जत दी है, एहतराम दिया है। बल्कि ऐसा एहतराम, ऐसा वकार दिया, ऐसी इज्जत दी कि जब ये औरत बेटी की शक्ल में होती है तो बाप के लिए रहमत होती है, ये औरत जब बहन की शक्ल में होती है तो बाप के भाई के लिए रहमत होती है, जब ये औरत बीवी होती है तो शोहर के लिए सुकून का सामान होती है, जब ये औरत माँ की शक्ल में होती है तो बच्चों के लिए जन्नत हुआ करती है। वो तमाम बेवकूफ इंसान जो औरत को पैर की जूती समझते हैं, कान खोल करके सुन ले, इस्लाम ने औरत को बाइज्जत बनाया है, बावकार बनाया है, एहतराम दिया है। औरत को पैर की जूती नहीं बनाया, बल्कि औरत को इज्जतदार बनाया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। औरत को पैर की जूती नहीं समझे, औरत को पैर से भी पैदा नहीं किया। अगर अल्लाह चाहता तो सर से भी पैदा कर सकता था। आज तुम देखो, सर से पैदा नहीं हुई है, फिर भी अक्सर औरतें सरों पर बैठी हुई है। अगर सर से पैदा हो जाती तो हाल क्या होता? ये बाहर सरदार बनते, लेकिन घर में सरदारी किसी और की ही चलती है। अजीजाने गिरामी वकार, सर से भी औरत को पैदा नहीं किया गया। क्यों नहीं पैदा किया गया? इसलिए कि आज कुछ औरतें सर से पैदा होने के ना होने के बावजूद भी सर पर बैठी हुई है। अगर इनको सर से पैदा कर दिया जाता तो ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सर पर बैठ जाती। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को बाईं पसली से क्यों पैदा किया? तो सुनो, औरत को बाईं पसली से इसलिए पैदा किया गया कि बाईं पसली के पास दिल होता है, और औरत न पैर में पहनने की चीज है, न औरत सर पे बैठाने की शय है, बल्कि औरत दिल से लगाने की चीज है। अगर ये औरत बेटी की शक्ल में हो तब भी दिल से लगाना है, ये औरत जब बहन की शक्ल में हो तब भी दिल में बसाना है, ये औरत जब बीवी की शक्ल में हो तब भी दिल में बैठाना है, और ये औरत जब माँ की शक्ल में हो तब भी इसका अदब और एहतराम बिल्कुल मुकम्मल दिल से करना है। हज़रात, तो ना तो औरत को सर पर बिठाने के लिए पैदा किया गया, ना औरत को पैर की जूती के तौर पर पैदा किया गया, बल्कि दिल के करीब से पैदा किया गया है, इसलिए इसको दिल में बसाया जाए, चाहे किसी भी शक्ल में हो। आज लोग अपनी बीवियों की बेअदबी करते हैं, उनको गलत जबान से बोलते हैं। क्या तुमने सुना नहीं नबी आखिरुज़्ज़मा खातिम में पैगंबर क्या फरमाते हैं? तुम बेहतरीन अखलाक वाले, तुम बेहतरीन इंसान उस वक्त हो सकते हो जबकि तुम्हारा अखलाक उम्दा हो। लेकिन सुनो सुनो, तुम्हारे अखलाक में, तुम्हारे बेहतरीन अखलाक की पहचान कैसे चलेगी कि तुम्हारा बेहतरीन अखलाक है, या तुम सिर्फ दुनिया को दिखावे के लिए अपने आप को कहते हो कि हम मोरल वैल्यूज को फॉलो करने वाले हैं, हम आदाब व अखलाक वाले हैं, हम गुड हैबिट्स, गुड मैनर्स वाले हैं। ये तुम अपनी जबानों से ही कहते हो। ये वाक़ियातन मामला ऐसा ही है कि तुम बाअखलाक हो, तुम बाअदब हो। तो सुनो, तुम्हारे उम्दा अखलाक का पता ऐसे चलेगा। नबी फरमाते हैं, खियारुकुम लिनिसाइम
खुलुकन, तुम में बेहतरीन अखलाक वाला वो है जो अखलाक के एतबार से अपनी बीवियों के साथ उम्दा अखलाक वाला है। जो बेहतरीन अखलाक का अपनी बीवी के साथ नहीं हो सकता, वो दुनिया में किसी के भी साथ बेहतरीन अखलाक वाला नहीं हो सकता। पहले इज्जत अपनी बीवी को देना सीखो। अगर अपनी बीवी को इज्जत न दे सकते, आज घरों में देखा जाता है कि बीवी को तू से बोलना ये तो बहुत आम बात है, बल्कि बीवी के घर वालों को गलत अल्फाज के साथ पुकारते हैं, उसके बाप को गलत बोले, उसकी माँ को गलत बोले, बीवी की बहन को गलत बोले, बीवी के भाई को गलत बोले। हम इस तरीके से बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन सुनो, हमारा बेहतरीन अखलाक ऐसे नहीं हो सकता, बल्कि बेहतरीन अखलाक उस वक्त होगा। नबी आखिरुज़्ज़मा फरमाते हैं, खियारुकुम खियारुकुम लिनिसाइहिम खुलुकन, तुम में बेहतरीन वो है जो अखलाक के एतबार से अपनी बीवी के साथ भी। हज़रात उधर न जाइए, सिर्फ मैं एक दो बातें और कहकर के अपनी तकरीर को खत्म करता हूं। ये प्रोग्राम शादी के ताल्लुक से मुनाकिद किया गया है, लेकिन जो दूल्हा मियां है उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया चंद रोज कबल, तो ये प्रोग्राम इसाले सवाब के लिए भी है और अपने अहले खाना को इसाले सवाब करना ही चाहिए जरूर। इसलिए कि मैं एक हदीस आपके सामने नबी की रखूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना रजुला ला तुरफा दरजातुहु फिल जन्नह, एक शख्स का जन्नत में दर्जा बुलंद कर दिया जाएगा। वो कहेगा अन्ना ली हाजा, वो इस इतने बुलंद मर्तबे को देख करके कहेगा ये मेरे लिए, इसलिए कि उसने ऐसे अमाल नहीं किए होंगे कि जिसकी वजह से उसे इतना बुलंद मर्तबा मिलता। वो कहेगा अन्ना ली हाजा, ये मेरे लिए है। फयुकाल, तो उससे कहा जाएगा ली इस्तिग़फारी वलदिका लक, ये तेरी वजह से नहीं है, यानी तेरे अमाल का बदला नहीं है, बल्कि तेरे बच्चों का तेरे हक में दुआए मग़फ़िरत करना, इस चीज का बदला है। इस्तिग़फारी वलदिका लक, तेरे बच्चों का तेरे हक में दुआ इस्तिग़फार करना, इस चीज का बदला है। तो ये एक माँ को इसाले सवाब करने का प्रोग्राम है। तो हज़रात, मैं बयान कर रहा था कि औरत ना तो सर पे बिठाने के लिए है, न पैर में पहनने के लिए है, बल्कि दिल से लगाने के लिए है। अजीजाने गिरामी वक़ार, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासन, मुझे तुम्हारी दुनिया की तीन चीजें बहुत पसंद है। अत्तय्यिब, खुशबू मुझे बहुत पसंद है। वन्निसाउन, और औरतें मुझे बहुत पसंद है। यानी औरतें चाहे किसी भी शक्ल में हो, चाहे बीवी की शक्ल में हो तब भी मुझे पसंद है, बहन की शक्ल में हो तब भी मुझे पसंद है, बेटी की शक्ल में हो तब भी मुझे पसंद है। देखा नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अपनी अज़वाज से भी कितनी मोहब्बत करते हैं, अपनी बेटी से भी कितनी मोहब्बत करते हैं, अपनी तमाम बेटियों से भी कितनी मोहब्बतें फरमाते हैं, और साथ ही साथ अपनी एक बहन से भी कितनी मोहब्बत करते हैं। बहन सगी नहीं है बल्कि रज़ाई बहन है। हज़रत शैमा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन है, यानी हज़रत हलीमा सादिया की बेटी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनका दूध पिया और हज़रत शैमा ने भी उनका दूध पिया। शैमा, ये शैमा सही तलफ़्फ़ुज़ इसका शैमा ही है। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन है, लेकिन मोहब्बत का मामला ये है कि जब इनके कुछ कबीले वालों को मुसलमान कैद करके जंग के दौरान नबी की बारगाह में लेकर के आए, तो हज़रत शैमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आती है और कहती है मैं आपकी बहन हूँ। नबी ने देखा और देखने के बाद उनके लिए अपनी चादर बिछा दी और खड़े हो गए और उनसे कहने लगे, बहन तूने पैगाम भेज दिया हो तब मैं खुद आ जाता। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी अपनी किताब अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा में इसको नकल फरमाते हैं कि हज़रत शैमा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे ऊंट और दीगर माल देकर के अपने पास से रुखसत किया। पहले तो उनको इख्तियार दिया था कि चाहो तो मेरे पास रुक जाओ और चाहो तो अपने कबीले में वापस चली जाओ, लेकिन तुम्हारे कहने से मैं तमाम लोगों को उनको छोड़ दूंगा जिनको फिदिया दे करके उसके बाद रुखसत करना था, उसके बाद छोड़ना था। अजीजाने गिरामी वकार,
نبی آخر الزمان خاتم پیغمبرا اپنی رضائی بہن کو بہت سارا مال دے کر کے واپس کرتے ہیں. راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی آخر الزمان خاتم پیغمبرا جب مال غنیمت آتا تھا تو صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے، لیکن جب اپنی بہن کو مال دیا تو کسی بھی صحابی سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ اپنا مال لیا اور لینے کے بعد اپنی بہن کو دے دیا اور دنیا والوں کو پیغام دے دیا، اے دنیا والوں، جب بہن کے گھر جاؤ تب بھی خالی ہاتھ نہ جاؤ، اور جب بہن کو اپنے گھر سے ودا کرو تب بھی اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجو، بلکہ جب تمہاری بہن تمہارے پاس سے رخصت ہونے لگے تو اسے کچھ نہ کچھ دے کر کے ہی بھیجا جائے. بہت اچھا پیغام. فرما رہے ہیں مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہے، خوشبو، عورت ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. 3 چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند ہے. تقریر اور بھی ہوتی لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، میں ہی پر اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ. صحابہ کرام نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے، یا رسول اللہ، ذہبا اہل الدثور بالاجور، مالدار لوگ ثواب میں آگے بڑھ گئے. ایک ہم ہیں جو کسی دوسرے کے مال کو دیکھ کر کے جلتے ہیں، کہتے ہیں وہ آگے بڑھ گیا، وہ آگے بڑھ گیا، فلاں آگے بڑھ گیا، میں کیوں آگے نہیں بڑھ رہا، مجھے بڑھنا چاہیے تھا آگے، اللہ اس کو تباہ برباد کر دے معاذ اللہ. اس طریقے کے کلمات ہماری زبان سے آتے ہیں. حالانکہ اس چیز سے نکلنے کا بہترین طریقہ میرے مصطفیٰ نے یہ بیان فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے، اس کو مت دیکھو جو تم سے اوپر ہے، اس لیے کہ نیچے والوں کو دیکھو گے تو تم اپنی زندگی میں خوش ہو جاؤ گے. کیونکہ اگر تم دیکھو گے کہ تمہارے پاس پہننے کے لیے صرف 2-4 جوڑی کپڑے ہیں، وہ بھی عمدہ قسم کے نہیں ہیں، تو آپ ان لوگوں کو دیکھیے جن کے پاس نہ رہنے کے لیے مکان ہے، نہ بہترین کپڑا ہے، بلکہ فٹ پاتھ میں رہ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تم جب اسے دیکھو گے تو دل میں خیال آئے گا اللہ تو نے مجھے بہت عطا کیا ہے. اگر تمہارے پاس بہترین سواری نہیں ہے تو آپ ان کو دیکھیے جن کے پاس بالکل ہی سواری نہیں ہے، آپ ان کو دیکھو گے دل میں خیال آئے گا اللہ تو نے مجھے زیادہ عمدہ سواری عطا نہیں فرمائی، لیکن جیسی بھی عطا فرمائی مجھے دی تو ہے. تو تمہارے دل میں جب یہ خیال آئے گا تو اللہ کی نعمتوں پہ شکریہ ادا کرنے لگو گے. نبی آخر الزمان فرما رہے انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. اس کو دیکھیے جو تم سے نیچے ہے، اس کو مت دیکھیے جو تم سے اوپر ہے، اس لیے کہ اوپر والوں کو دیکھو گے، اگر تمہارے پاس کروڑوں بھی ہوں گے تو اربوں والوں کو دیکھو گے، تمہارے پاس اربوں روپے آ جائیں گے تو تم اس سے اوپر والوں کو دیکھو گے. زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ سکتے. اگر تم زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو اپنوں سے نیچے والوں کو دیکھو. تم اپنوں سے نیچے والوں کو دیکھو گے، اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا شروع کر دو گے. اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا شروع کرو گے، اللہ اپنی نعمتوں کو تم پر بڑھا دے گا. اللہ اپنی نعمتوں کو بڑھائے گا، تمہارا دنیا میں بھی بھلا ہو جائے گا، تمہارا آخرت میں بھی بھلا ہو جائے گا. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم خوش رہو تو سنو، تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، یعنی نبی کی حدیث پہ عمل کرو. اور نبی کیا فرما رہے ہیں؟ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. اس کو دیکھیے جو تم سے نیچے ہے، اس کو مت دیکھیے جو تم سے اوپر ہے. اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو تم خوش ہو جاؤ گے. حضرات صحابہ اکرام نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ذهب اهل الدثور بالاجور، مالدار لوگ آگے بڑھ گئے ثواب میں. نبی کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، اس نبی کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آئے ہیں کہ جس نبی کی بارگاہ میں ہر کسی کی جھولی بھر جایا کرتی ہے، اگر ادنا مانگنے کے لیے آتا ہے تو اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے. بریلی کے امام نے تو کچھ یوں کہا تھا، میرے قریب سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. عزیزان گرامی وقار صحابہ کرام نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض گزار ہوتے یا رسول اللہ مالدار لوگ ثواب میں آگے بڑھ گئے،
कैसे बढ़ गए? सहाबाए किराम अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह वयुसल्लूना कमा नुसल्ली, वो भी नमाजें पढ़ते जैसे हम नमाजें पढ़ते हैं, वयसूमूना कमा नसूम, और वो रोजे रखते हैं जैसे हम रोजे रखते हैं, वयतसद्दक़ून बिफुज़ूली अमवालिहिम, लेकिन या रसूल अल्लाह वो अपने मालों को अल्लाह की बारगाह में खर्च करते हैं और हमारे पास माल नहीं है, इसलिए वो हमसे आगे बढ़ गए। या रसूल अल्लाह वो नमाजें पढ़ते हम भी नमाजें पढ़ते, वो रोजे रखते हम भी रोजे रखते, वो दीगर इबादत करते हैं हम भी करते हैं, यहाँ तक बराबर है। वयतसद्दक़ून बिफुज़ूली अमवालिहिम, उनके पास माल है, वो मालों को अल्लाह की बारगाह में खर्च करते हैं और हमारे पास माल नहीं है, नबी की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं परेशान मत हो, सुनो, बेकुल्ली तस्बीहतिन सदका व कुल्ली तकबीरतिन सदका व कुल्ली तहमीदतिन सदका। ए मेरे सहाबा, उनके पास माल है, वो माल खर्च करते हैं, तुम सुभान अल्लाह कहो, तुम्हारे लिए ये सदका है, तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहो, तुम्हारे लिए ये सदका है, तुम अल्लाहु अकबर कहो, तुम्हारे लिए ये सदका है, तुम अच्छाई का हुक्म दो, तुम्हारे लिए ये सदका है, तुम बुराई से रोको, तुम्हारे लिए ये सदका है। ए मेरे सहाबा, वो माल खर्च करे, तुम ज़बान खर्च करो, वो माल खर्च करके आगे बढ़े, तुम ज़बान खर्च करके आगे बढ़ जाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात तो यहाँ पर बैठे हैं तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे, इसलिए कि तुम्हारे लिए ये सदका है। लोग अपना माल खर्च करके सदका कमाते हैं, सदके का सवाब लेते हैं, तुम अपनी जबान खर्च करके सदके का सवाब लेते हैं। तो हजरात, मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया,